बीजेपी तो जानबूझ कर सबको भगा रहे हैं। अगर भगाना ही था तो इलेक्शन से पहले भगा देता। नाराज है ये जो झुग्गियां तोड़ रहे हैं, इससे नाराज है हम। और इतनी महंगाई कर रखे हैं, इसके लिए नाराज हम। जब इनको 6 महीना हो गया, 6 महीना में कुछ सुविधा नहीं दी है। पानी के लिए हम रोते हैं, 2 दिन के लिए इंतजार करते हैं कि पानी आएगा तो हम पानी भरेंगे। जब पानी भर के रखते हैं तो चेकिंग वाले आते हैं, वो पानी गिरा देते हैं। हम ले रहे हैं, अगर झुग्गी हट जाएगा तो चोरी नहीं होगा, उसका गारंटी ले रहे हैं। झुग्गी हर जगह रेप नहीं होगा, उसका गारंटी ले रहे हैं। अगर गारंटी ले रहे हैं तो करो। 500 भी नहीं दिया उन्होंने, उल्टा नहीं तो झुग्गी तोड़ने का हल्ला मचा दिया। उधर हमारे यहाँ हम डट के रहते हैं, हमारे दिल में धक धक होता है कि कब ये टूट जाएगा, क्योंकि हमारे सामने लिवासपुर का तोड़ दिया गया। अब ये जो जहाँ पे बेचारे गरीब लोग बसे हुए हैं, उनको बर्बाद करने में लगे हुए। इनका नारा, राहुल जी का नारा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इनका नारा है जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। मोदी जी का भी हमारा झुग्गी है, वहीं मेरा मकान रहा है। हमारा कोई नहीं, मेरे आदमी भी नहीं है। 15-20 साल हो गया। मैं अकेला तनहा कहाँ जाएंगे बेटा, न नैहर न सासुर है। झुग्गी झोपड़ी वाले हैं तो डर तो लगेगा। हम लोग तो बहुत साल से 50-60 साल से रह रहे हैं। हो गया मेरे घर जी आजकल जैसे राहुल जी बोलते हैं फट अपने बयान बदलते हैं। कॉपी कर लेते क्या? कॉपी कर रहे थे, कॉपी कैट। रेखा इज कॉपी कैट। रेखा कहती जहाँ झुग्गी वही मकान। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। रेखा सरकार ये कहती है कि ये कार्रवाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, क्योंकि कोर्ट आदेश देता है। लेकिन तमाम झुग्गी वाले इस बात को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, सीधा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? उर्मिला, कहाँ की रहने वाली? समीपुर के। ये बताइए, दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं? अभी था समाचार में सुना था, वजीरपुर के, जंगीरपुरी के ये सारा झुग्गी टूट गए, बच्चे रोवत ना रोड पर। समीपुर के से सुनते ही हल्ला। आप पे भी नोटिस लगा है घर के पास? अभी नहीं लगा है। अभी नहीं लगा। ये बताइए, सरकार कहते हैं कि आप लोग सरकारी जमीन पर घर बना लेते हैं। नहीं, हमारे सरकारी जमीन नहीं है। हमन के बहुत झुग्गी है, हमारा का पुराना झुग्गी है समीपुर बादली का। हाँ, कौन सी सरकार ने? हमारे सरकार कांग्रेस के राज था, जभी से हम लोग बस रखे। बीजेपी सरकार कह रही कि आप लोगों को घर मिले। बीजेपी तो जानबूझ कर सबको भगा रहे हैं। अगर भगाना ही था तो इलेक्शन से पहले भगा देता। इलेक्शन से पहले भगा देता। इलेक्शन करवा लिया, आप भगा रहा है। क्यों भगा रहा है? कह रहे आपको घर भी दिए जा रहे हैं। नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। कहाँ जाएंगे झुग्गी टूटी तो? फिर कहाँ जाएंगे? रोड पर आएगा लोग। रोड पे रहेंगे। और क्या करेंगे? अच्छा, कभी ऐसा डर लगता है कि जहाँ बुलडोजर चल रहे हैं कहीं हमारे घर पे ना चल जाए? डर लगता है। झुग्गी झोपड़ी वाले हैं तो डर तो लगेगा। सालों से रह रहे हैं। हम लोग तो बहुत साल से 50-60 साल से रह रहे हैं। हो गया मेरे घर 40 साल हो गए। बच्चे भी होंगे फिर तो? बच्चे हैं, सारे बच्चे, बहू है, सब कोई है परिवार हमारे। अब कहाँ जाए मिलेंगे? मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों के विकास कहाँ है गरीब के साथ? पेंसिल है, आदमी खत्म हो गया, मेरा आदमी खत्म हो गया, पेंसिल बंद हो गया, पेंसिल नहीं बना है। क्या किसका खाए? बोले थे कि हम जीतेंगे तो 2500 रुपया देंगे। हाँ, क्या कह रही है मैडम? एक मिनट। हाँ, क्या कह रही है, क्यों नाराज है मोदी सरकार से? हम इसलिए नाराज है, ये जो झुग्गियां तोड़ रहे हैं, इससे नाराज है हम। और इतनी महंगाई कर रखे हैं, इसके लिए नाराज हम। जब इनको 6 महीना हो गया, 6 महीना में कुछ सुविधा नहीं दी है। पानी के लिए हम रोते हैं, 2 दिन के लिए इंतजार करते हैं कि पानी आएगा तो हम पानी भरेंगे। जब पानी भर के रखते हैं तो चेकिंग वाले आते हैं, वो पानी गिरा देते हैं। हम पानी के लिए दूसरी जगह जाते हैं, वो हमें धक्के देके भगाते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सबमर्सिबल गिला सके। मैं महीने का कमाती हूँ 6,500 रुपए। मेरा हस्बैंड गया हुआ 15 साल हो गया, तो मैं अकेली चलाती हूँ। हम जाते हैं 200 रुपए 100 रुपए देते हैं तो हमें पानी मिलता है। रेखा सरकार ने कहा था 2500 रुपए देंगे, मिलेंगे? 2500 छोड़ो 500 भी नहीं दिया उन्होंने, उल्टा नहीं तो झुग्गी तोड़ने का हल्ला मचा दिया। उधर हमारे यहाँ हम डट के रहते हैं, हमारे दिल में धक धक होता है कि कब ये टूट जाएगा, क्योंकि हमारे सामने लिवासपुर का तोड़ दिया गया। झुग्गी वालों पे आरोप लगता है कि चोरी हो जाती है घरों में, कहीं ना कहीं जेब काटी जाती है लोगों। वो तो वो हर जगह है, चोरी तो हर जगह है। चाहे तुम अच्छे कॉलोनी में ले लो, चाहे खराब कॉलोनी में ले लो, चोर तो हर जगह है। वो छोटी मोटी चोरी हर जगह करते हैं, तो चोरी नहीं हुआ, गारंटी ले रहे हैं। अगर झुग्गी हट जाएगा तो चोरी नहीं होगा, उसका गारंटी ले रहे हैं। झुग्गी हर जगह रेप नहीं होगा, उसका गारंटी ले रहे हैं। अगर गारंटी ले रहे हैं तो करो। हाँ, तो देखिए तस्वीरों में ये लोग अभी कहीं ना कहीं घेराव करने के लिए जा रहे हैं। सीधा कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आई है, क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहना है। हाँ, कहाँ से आई है?
जी, समयपुर से। समयपुर से क्यों आई है? अरे क्या बताऊं क्यों आई हूँ। अम्मा ये बताइए, झुग्गी पे बुलडोजर चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे बने जब डाले ही ना होते, जब डोल तोड़ना ही था तो अब इतने बड़े लड़के बच्चे हो गए, सास ससुर सारे चले गए, कहाँ जाऊंगे अब इनको लेकर के। बच्चों की पढ़ाई कह रहे लिखाई, घर दिए जा रहे हैं आप लोगों को। लड़के बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो घर रहा मिला? घर मिला? है। कुछ ना बहनी, अभी तक नहीं मिला? कुछ भी नहीं। ठीक है, आप क्या कहेंगी अम्मा? हम तो यही कह रहे बेटा, जहाँ हमारा झुग्गी है वहीं मेरा मकान रहा है, हमारा कोई नहीं, मेरे आदमी भी नहीं है। 15-20 साल हो गया, मैं अकेला तनहा कहाँ जाएंगे बेटा, न नैहर न सासुर है। ठीक है, ठीक है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? लगातार झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सरकार ये कहती है कि अवैध अतिक्रमण है। ये तो अवैध मतलब सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। सरकारी जमीन पे कब्जा किसने किया? लोगों ने। ये इन्होंने तो बेच दी है सारी चीजें। कहाँ सरकारी चीज को बेच छोड़ी है इन्होंने? ये तो सारी की सारी चीजें सब बेच दिया। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, पेट्रोल, मतलब हर चीज तो इन्होंने बेच दी है। सरकारी कौन सी? अब ये जो जहाँ पे बेचारे गरीब लोग बसे हुए हैं उनको अब बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इनका नारा, राहुल जी का नारा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। इनका नारा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। मोदी जी का भी तो नारा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। नहीं, वो तो अब राहुल जी के कहने के बाद, मोदी जी और रेखा जी आजकल जैसे राहुल जी बोलते हैं फट अपने बयान बदलते हैं, कॉपी कर लेते क्या? कॉपी कर लेते, कॉपी कैट। हाँ। रेखा इज कॉपी कैट। रेखा कहती है कि मैं बनिया की बेटी हूँ, एक एक हिसाब रखो। हाँ। मैं एक बनिया की बेटी हूँ, कहते हैं एक बुके से सारे को निपटा दिया। हाँ, बिल्कुल, है ना? देखा होगा हाँ, आपने। 60 लाख रुपए मुझे चाहिए घर के रेनोवेट करने के लिए। मेरे घर में इतना पॉल्यूशन है, मेरे घर में कम से कम 25 AC होने चाहिए। अब तो कैंसिल हो गया ना पॉल्यूशन वो घर का। वॉट एवर, बट इसने मांगा तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल आया था, मैं आपके बीच में हूँ, बड़ा मकान नहीं लूंगा। जब मकान मिला तो 2 तिलक मार्ग पे तो 2 वो ले लिए, पंडारा रोड पे शायद मेरे को, जहाँ पे भी वो 2 ले लिए। फिर उसके बाद शीश महल में आ गए कांग्रेस साहब। पे भी तो आरोप लगता है कि आप लोगों ने रोहिंग्या को बसाया है वोट लेने के लिए दिल्ली में। मेरे ख्याल से तो नहीं बसाया है ना रोहिंग्या को। कहाँ, इन्होंने तो सारे वोट काट दिए। ठीक ठीक। सारे वोट, आप मुझे बोलने दीजिए। सारे वोट कटे। आप मुझे बताइए, दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई हमारी। हाँ। क्यों? जनता पसंद नहीं कर रही ना आपको? ऐसे क्यों नहीं कर रही हमें? बस जनता हमें पसंद करती है, पर वोटर फेक आ गए। जब तक आप हरियाणा में देखिए, जब तक बैलेट का चलता है तब तक हम जीत रहे हैं, जब बैलेट खत्म होता है तो हम हारते हैं। एक जो आपकी कौन सी EV मशीन जो है, वो जब हम बंद करते हैं उसमें बैटरी होती है 4%। जब हम उसके काउंटिंग में लेके आते हैं तो उसमें होती है